So hello everyone. So we have discussed Rod's law. The total vapor pressure when two liquids are mixed, two volatile liquids. और आज हम कर रहे हैं what are ideal and non-ideal solution in Rod's law. तो उसको समझने से पहले हम पहले दो टर्म समझते हैं केमिस्ट्री में कि इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि एक होता है थ्योरेटिकल आंसर, एक होता है थ्योरेटिकल आंसर और एक होता है एक्सपेरिमेंटल आंसर। थ्योरेटिकल आंसर मींस बस हमने फॉर्मूला लगाया और पेन पेपर पे कैलकुलेशन से आंसर निकाल लिया। और एक्सपेरिमेंटल आंसर क्या होता है कि हम लैब में गए और वहां हमने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके आंसर फाइंड किया। तो अब यहां पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कभी कभी रॉल्स लॉ में क्या हो रहा था, ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, और कभी कभी क्या हो रहा है कि इन रॉल्स लॉ में बोथ आंसर्स आर डिफरेंट। तो अगर ये दोनों आंसर सेम होते हैं तो दो सॉल्यूशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, और अगर ये दोनों आंसर डिफरेंट हो रहे हैं तो दो सॉल्यूशन आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कि अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल आंसर थ्योरेटिकल के सेम है तो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल आंसर जो कैलकुलेशन से बस फॉर्मूला लगा के जो आंसर निकाला तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कि दो solutions which follows Rod's law are ideal solution, and those solutions which do not follows Rod's law जो फॉलो करते हैं, जिनका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है तो वो आइडियल, और जिनका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसे इसको एक एग्जांपल से लेके समझते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, जैसे आप सब है कि जब मैं भी छोटा था तो ऐसे टाइम टेबल बनाते थे कि 7 से 9 ये, 9 से 11 पढ़ाई, 11 से 12 रेस्ट। बट क्या एक्चुअल में वो फॉलो कर पाते हैं? क्या हम पूरा टाइम टेबल अपना एज इट इज फॉलो कर पाते हैं विद 100% एफिशिएंसी? तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर नो है, कि जो उनका एक्सपेरिमेंटल डेट टाइम है और जो उनका थ्योरेटिकल, जो उन्होंने पेन पेज पे लिखा, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते, कि देयर इज डेविएशन। तो दीज डेविएशंस आर नोन एज नॉन आइडियल। तो अब नॉन आइडियल के अंदर भी दो टाइप आते हैं, वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड अदर इज नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। जैसे व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन, कि बुक्स में एक एग्जांपल लिखा होता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म होता है एक कार्बन, उस पे 3 क्लोरीन और उसके साथ एक हाइड्रोजन, और एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जो क्लोरोफॉर्म है उसमें जो 3 क्लोरीन है, इन तीनों ने इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया कि हाइड्रोजन पे हाई पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन के पास
कि ये एसीटोन या प्रोपेनॉल, 3 कार्बन का कीटोन, इसमें ऑक्सीजन पे है लोन पेयर। तो वो लोन पेयर क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ एक नए बॉन्ड बनाने लग जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो you may go and watch type of intermolecular forces in chemistry. तो उस वीडियो में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड कि इन दोनों के बीच में एक नए बॉन्ड बनने लग गए। अब बताओ, अगर 2 लिक्विड को मिक्स करने के बाद उनमें नए बॉन्ड्स आने लग गए तो वेपर की जो क्वांटिटी है, कि वेपर की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। अगर 2 लिक्विड को मिक्स करने के बाद उनके फोर्सेस कम हो गए तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। तो दैट लीड्स टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉर्मल से ज्यादा हो गए तो नेगेटिव डेविएशन, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द 2 लिक्विड्स अगर ये वीक हो गए तो पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका एग्जांपल गिवन होता है बुक्स में इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल इज C2H5OH, C2H5OH, और वाटर H2O। तो क्या होता है इन दोनों में कि वाटर में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इथेनॉल में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काटता है और इथेनॉल इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काटता है। ये एक दूसरे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिससे वेपर्स कि जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर्स है, उनकी क्वांटिटी एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गई। तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। These are the reasons। एक में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरे में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो you note, you understand, then we are continuing with the topic। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। क्या इसको बुक्स में कैसे लिखा होता है कि अगर हमने एक A और एक B लिक्विड मिक्स किया, A के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो AA, और जो B के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो BB, और जो मिक्स करने के बाद बने वो AB। तो अगर A और B के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर A और B के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन AA एंड और BB, तो वो बन गया पॉजिटिव डेविएशन। और अगर A और B के जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाए, आर स्ट्रॉन्गर देन AA, देन AA एंड BB। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, इस पे MCQ, इस पे assertion रीजन, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड कि अगर A और B के फोर्सेस वीक हो गए तो पॉजिटिव डेविएशन, A और B के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन। और फिर यहाँ पे एक ग्राफ दिखाते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ड्रॉ किया था रॉल्ड्स लॉ का ग्राफ। तो दैट ग्राफ, यहाँ पे XA0 लिखा था, यहाँ XA1, यहाँ XB1, यहाँ XB0।
और ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ए एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स बी, और ये जो लाइन थी ये थी पी टोटल की। तो पॉजिटिव डेविएशन मींस कि जितना वेपर प्रेशर हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा आ रहा है। तो इधर नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव डेविएशन मींस कि जितना वेपर प्रेशर हम सोच रहे हैं उससे कम आ रहा है, कि ए का भी कम हो गया, बी का भी कम हो गया, और टोटल भी एक्सपेक्टेड से कम हो गया। और पॉजिटिव डेविएशन में जितना वेपर प्रेशर हम सोच रहे हैं, कि जितना वेपर प्रेशर हम थ्योरेटिकली सोच रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल उससे ज्यादा आ रहा है। तो दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन। Raoult's law for positive and negative deviation। तो ये एनसीईआरटी में हर बुक में ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ है, और ये रीजन है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। तो व्हाट हैपेंस इन पॉजिटिव डेविएशन, कि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने से, पॉजिटिव डेविएशन में फोर्सेस वीक होने से ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, और नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्ग होने से वेपर्स कम बन रही है। बस अब हम इनमें एक दो और डिफरेंस लिख के, तो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जब फोर्सेस वीक हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा कि जब फोर्सेस वीक होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, कि यूज होगी इनमें जो डेल्टा एच है, कि जो एनर्जी या एंथैल्पी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, दैट इज पॉजिटिव। इनमें डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, और ओवरऑल वॉल्यूम का चेंज डेल्टा वी, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, कि देयर विल बी नेट इंक्रीज इन वॉल्यूम। और नेगेटिव डेविएशन में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो रहे हैं। जब बॉन्ड्स बनते हैं तो उस केस में कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण जो नेट वॉल्यूम का चेंज है वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव नेगेटिव। और फिर इनमें एक वर्ड आता है, तो दैट इज द लास्ट वर्ड ऑफ द टॉपिक, दैट इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। Azeotropic mixture. What is azeotropic mixture? So those mixture, या mixture, a binary mixture. ये binary means दो liquids का mixture which
boils at same temperature, which boils at सेम टेम्परेचर। जैसे अभी हमने पढ़ा था इथेनॉल और वाटर, कि अगर हम इथेनॉल और वाटर को मिक्स कर दें तो कौन सी डेविएशन बन रही थी इथेनॉल वाटर में? इथेनॉल वाटर फॉर्म्स पॉजिटिव डेविएशन। तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 80 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा अगर हम इस मिक्सचर को हीट करें? तो पहले आपने एक वर्ड आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि अगर हमें इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो पहले किसके वेपर बनेंगे? इथेनॉल के वेपर्स। और इथेनॉल के वेपर्स बना के उसको अगर हम कंडेंसेट कर लें तो that will separate out ethanol from water। बट एजियोट्रॉप पे क्या होता है कि एक ऐसी कंसंट्रेशन, एक ऐसी कॉम्पोजिशन आती है कि इन विच बोथ लिक्विड बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर, कि being a mixture of two liquids, both the liquid they boil at same temperature। तो उस टेम्परेचर पे, उस कंडीशन पे इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, कि अगर पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, कि वेपर्स खुद ही बन रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव डेविएशन में आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो इसमें आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही गिवन है, बाकी एंट्रेंस लेवल के लिए भी इनके अलग से ग्राफ, अलग से इन पे लेक्चर्स चल रहे हैं, तो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, कि इथेनॉल और वाटर कौन सी डेविएशन में आते हैं? कि दे कम इन पॉजिटिव डेविएशन। तो जो इनमें लोएस्ट टेम्परेचर है उससे भी लो टेम्परेचर पे ये दोनों एक साथ बॉयल करेंगे। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में दे विल बॉयल एट हायर टेम्परेचर। तो जैसे 68% HNO3 और 32% वाटर, इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है उस कंसंट्रेशन पे दे फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एंड 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर, इस कंसंट्रेशन पे आके दे फॉर्म अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। And it is not possible to separate azeotrope by fractional distillation because both the liquid boils at same temperature. So this is all about the non-ideal solution of Raoult's law. So hope you have liked the video, the theoretical answer, the practical answer. So please like, subscribe and share this video as much as in your groups to make your friends also understand with the concepts. So thank you so much.